महोबा जिले से बड़ा हादसा आया सामने, जहां शुक्रवार को देवली गांव स्थित सीहो नदी के चेक डैम पर नहाने के लिए गए हुए थे एंचाना गांव निवासी 24 वर्षीय सुरेश कुशवाहा और उनके पड़ोसी मित्र 26 वर्षीय रज्जू धूरिया। तभी नहाते समय पानी के तेज बहाव में बहते चले गए दोनों लोग। गांव के लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सुरेश का शव निकाल लिया बाहर, लेकिन खबर लिखे जाने तक रज्जू का नहीं चल सका कोई पता। गोताखोरों द्वारा लगातार की जा रही है तलाश। पुलिस ने सुरेश को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। हमीरपुर में शनिवार तड़के तेज रफ्तार इको कार जा टकराई सड़क किनारे खड़े ट्रक में। इस हादसे में 14 वर्षीय पवन की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि एक अन्य युवक हो गया घायल। कार चालक, जो मृतक का था बहनोई, वह घटना के बाद मौके से हो गया फरार। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा गांव निवासी देशराज का इकलौता 14 वर्षीय बेटा पवन अपने बहनोई उरई निवासी राहुल और उसके साथी 25 वर्षीय शिवम के साथ जा रहा था उरई। तभी हमीरपुर के कालपी चौराहे के आगे हो गया है हादसा। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी के सिबरी बाजार स्थित रसबहार वाटिका में संदिग्ध युवक युवतियों की आवाजाही पर खड़ा हो गया है बवाल। जहां एक समारोह का होना था आयोजन, जिसकी तैयारियों में जुटे थे आयोजक। तभी उनके कमरे से लगे अन्य कमरों में दर्जनों युवक युवतियों का लगा था आना जाना, जिस पर आयोजक ने इसका किया विरोध तो विभाग संचालक के कर्मचारियों ने उसे चुप रहने की कही बात। इस बात से बौखलाए आयोजक ने वहां हंगामा कर दिया खड़ा और पुलिस को दी सूचना। पुलिस के आने की खबर सुनकर भागने लगे युवक युवतियां। आयोजक का आरोप है कि यहाँ विवाह घर के कमरों में युवतियों से कराया जाता है अनैतिक कार्य। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर दी है शुरू। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर में एक मार्बल हाउस में शॉर्ट सर्किट से लग गई आग, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप कर लिया धारण। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन शनिवार सुबह करीब 8 बजे हुई इस घटना में दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर हो गया खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर के मड़ावरा तहसील क्षेत्र के ग्राम पिसनारी में शराब की दुकान को लेकर ग्रामीणों में है आक्रोश। शनिवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन और सहरिया बस्ती से दुकान हटाए जाने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पिसनारी की सहरिया बस्ती में एक मुख्यमंत्री आवास में देशी शराब की दुकान हो रही है संचालित, जिससे सहरिया परिवार बुरी तरह से हो रहे हैं प्रभावित और लोग शराब के हो रहे हैं आदी। ग्रामीणों ने प्रशासन से सहरिया बस्ती से शराब की दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की उठाई मांग। झांसी मौरानीपुर पुलिस ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को चलाया सख्त अभियान, जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने सुबह स्कूलों के बाहर और मार्गों पर स्कूली वाहनों की गहन जांच। अचानक हुई इस कार्रवाई से घबरा गए कई स्कूली वाहन चालक। कुछ चालक बच्चों को स्कूल से दूर ही उतारकर मौके से हो गए फरार। पुलिस ने बिना जरूरी कागजात और सीएनजी से चल रहे वाहनों की विशेष रूप से की जांच। जालौन के कौंच में शनिवार दोपहर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम ज्योति सिंह को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, जहां कांग्रेस ने बेमौसम बारिश से कौंच तहसील क्षेत्र में किसानों की फसलों को हुए भारी नुकसान के मुआवजे की उठाई मांग। ज्ञापन में बताया गया कि धान, मटर, चना और बाजरा जैसी फसलें पूरी तरह से हो गई हैं नष्ट, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति हो गई है कमजोर। कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन और सरकार से प्रभावित किसानों का शीघ्र सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की है मांग। बुंदेलखंड राज्य की मांग एक बार फिर से पकड़ने लगी है जोर, जहां शनिवार को बुंदेलखंड विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर बुंदेली समाज के लोगों ने महोबा के अंबेडकर पार्क में काली पट्टी बांधकर मनाया काला दिवस। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 49वीं बार अपने खून से खत लिखकर क्षेत्र की उपेक्षा पर जताई गई नाराजगी। समाज के संयोजक तारा पाटकर बुंदेलखंडी ने कहा कि बुंदेलखंड के लोगों के पास आंदोलन के लिए नहीं है धन, इसलिए वे अपने खून से सींच रहे हैं आंदोलन। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।
टीकमगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष और भाजपा पार्षदों के बीच बढ़ गया है विवाद, जहां शुक्रवार को भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पर 4 महीने से परिषद की बैठक न बुलाने का लगाया था आरोप। इसके बाद अध्यक्ष गफ्फार ने पलटवार करते हुए पार्षदों पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपा पार्षद अभिषेक खरे रानू ने आरोप लगाया था कि नगर में चल रहे सभी निर्माण कार्यों में अध्यक्ष की क्रशर से गिट्टी और रेत की जा रही है सप्लाई। वहीं इन आरोपों से नाराज होकर अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने किया पलटवार। उन्होंने कहा कि पार्षदों को उकसा रहे हैं। पूर्व भाजपा विधायक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार ने अभिषेक खरे रानू पर व्यक्तिगत आचरण को लेकर भी की टिप्पणी, जिसमें उन्होंने एक लड़की का इस्तेमाल करने, शादी करने और फिर छोड़ने का लगाया आरोप। अध्यक्ष के इस बयान के बाद भाजपा पार्षदों ने टीकमगढ़ दौरे पर आए जतारा विधायक हरिशंकर खटीक से दर्ज कराई शिकायत। हमीरपुर के मौधा कस्बे के युवाओं ने सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है मांग। आशीष सिंह के नेतृत्व में युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर जिलाधिकारी को इस संबंध में सौंपा एक ज्ञापन, जिसमें कहा गया कि मौधा के कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसे वीडियो और पोस्ट कर रहे हैं साझा जो समाज में फैलाते हैं अश्लीलता। इन पोस्ट का सनातन संस्कृति पर भी पड़ रहा है नकारात्मक प्रभाव। उन्होंने ऐसे अकाउंट्स को फ्रीज किए जाने और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही किए जाने की है मांग। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां दहरका रोड हाईवे पर लुकवासा के पास प्याज से भरे ट्रक और गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में आमने सामने हो गई टक्कर। इस हादसे में 2 युवकों की हो गई दर्दनाक मौत, जबकि एक अन्य युवक है घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को बाहर निकाल कर पहुंचाया अस्पताल, जहां पर डॉक्टरों ने दिनेश राठौर और दीवान सिंह धाकड़ को कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए आरोपी चालक पर कार्रवाई की शुरू। झांसी में इलाज के दौरान घायल युवक ने तोड़ दिया दम, जहां ओरछा के लाडपुरा का रहने वाला 19 वर्षीय संतोष कुशवाहा मैरिज गार्डन में टेंट लगाने का करता था काम। जो अपने साथियों के साथ काम पर पहुंचा था एक जगह, वहां 3 युवकों के साथ मिलकर संतोष एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहा था कारपेट। इसी दौरान 3 लोगों ने छोड़ दिया कारपेट, जिससे संतोष पर आ गया उसका पूरा वजन, जिससे नीचे बुरी तरह से दब गया संतोष। जैसे तैसे उसे बंडल से निकाला गया बाहर और परिजन ले गया अस्पताल, जहां से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया उसे रेफर। यहाँ इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी की बेतवा नदी में 5 दिन से लापता विवाहिता का मिला शव, जिस इलाके में फैल गई सनसनी। बरुआ सागर थाना क्षेत्र के मिलान मोहल्ले की रहने वाली 22 वर्षीय भावना पाल BA सेकेंड ईयर की थी स्टूडेंट। ऐसे में उसने सोचा कि वह घर बैठे कर लेगी कोई नौकरी तो आमदनी हो जाएगी शुरू। पति शेर सिंह ने बताया कि वह हर समय इंटरनेट पर नौकरी की करती थी तलाश। इसी दौरान बीते बुधवार को उसे फेसबुक पर एक नामी पेंसिल बनाने वाली कंपनी का मिला विज्ञापन, जिस पर उसने क्लिक कर खोल लिया विज्ञापन, जिसमें एक नंबर पर कॉल कर उक्त युवक ने पैसा कमाना का दिया लालच और रजिस्ट्रेशन व सिक्योरिटी के नाम पर कई बार जमा करा लिए हजारों रुपए। बाद में उसने अपना नंबर कर लिया बंद, जिसके बाद से ही परेशान चल रही थी भावना। आशंका है कि इसी कारण उसने उठा लिया गलत कदम। मंगलवार सुबह बेतवा नदी में तैरती हुई मिली उसकी लाश, जिसको वो बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव और मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। निवाड़ी में खेत तैयार होने और मौसम अनुकूल होने के बावजूद खाद ना मिलने से किसान है चिंतित। इसी आक्रोश के चलते शनिवार को किसानों ने पृथ्वीपुर कृषि उपज मंडी के सामने सड़क पर उतर कर दिया चक्का जाम। किसानों ने प्रशासन से तत्काल खाद उपलब्ध कराने की है मांग। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जालौन के बैनर तले शनिवार की शाम को बड़ी संख्या में शिक्षकों ने परिषदीय विद्यालयों में लागू की गई ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था के विरोध में सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। शिक्षकों ने यह व्यवस्था अव्यवहारिक बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की है मांग। संघ के जिलाध्यक्ष ठाकुरदास यादव के नेतृत्व में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा मुख्यमंत्री व बेसिक शिक्षा मंत्री संबोधित ज्ञापन।